डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रमचय। क्रमचय क्या होता है? किसी किसी परिमित समुच्चय से स्वयं पर एक एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण क्रमचय कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक परिमित समुच्चय है S = 1 2 3। तो ये कोई फंक्शन हो एक जो कि S से S में परिभाषित हो। टू थ्री। अभी किस पे मैप? देखो, हमारी कंडीशन केवल यही है कि S से S में परिभाषित होना चाहिए और 1 1 ऑन टू, मतलब एक एक ही आच्छादक। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यहाँ हम डोमेन को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ रेंज, ठीक है ना। तो 1 किससे कोरिलेट है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से। इसी प्रकार हम और क्या कर सकते हैं? थ्री वन थ्री वन टू। देखो, इसको रोटेट कर देते हैं। 1 2 3, 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ, 1, ठीक है, इस प्रकार। और 1 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 1 3। तो हमारे 6 क्रमचय बने। कितने क्रमचय बने? 6, जिसको कि सामान्यतः F3 से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं सममित समुच्चय। ठीक है, ये सभी 1 1 है और ऑन टू। ये वो, जैसे हम फंक्शन को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ये वो ही अर्थ है। यहाँ हम डोमेन दिखाते हैं, यहाँ कोड डोमेन एक फंक्शन ऐप परिभाषित करते हैं कि वो ही फंक्शन है। यहाँ हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि 1 1 ऑन टू है, इसलिए। दो क्रमचयों का गुणन किस प्रकार होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि F = है 1 2 3 4 3 4 2 1 और G = होना 1 2 3 4 4 2 3 1। ये है। तो देखो, F(g) क्या होता है? F(g) हमारा होगा 1 2 3 4 3 4 2 1। ये तो हमने F लिखा और ये 4 2 3 1, ये G। देखो, इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं? 1 किस पे मैप हो रहा है? यहाँ हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। 1 किस पे मैप हो रहा है? 4 पे। फिर हम देखेंगे 4 किस पे मैप हो रहा है? 1 पे। फाइनली हम क्या लिखेंगे? यहाँ 1। इसी प्रकार देखो, 2 किस से मैप हो रहा है? 2 से। फिर हम यहाँ देखेंगे 2 किस से मैप हो रहा है? 4 से। तो फाइनली 2 किस से मैप हुआ? 4 से। इस प्रकार यहाँ देखेंगे 3 किस से मैप हो रहा है? 3 से। अब यहाँ देखेंगे 3 किस से मैप हो रहा है? 2 से। फाइनली 3 किस से मैप हुआ? 2 से। या 4 किस से मैप हो रहा है? 1 से। या फिर हम देखेंगे 1 किस में मैप हो रहा है? 3 से। तुम्हारा FOG ये आएगा। और GOF क्या आएगा? GOF। तो पहले हम G को रखेंगे, फिर यहाँ F को लिखेंगे।
2। अब देखिएगा 1 किससे मैप हो रहा है, 3 से, 3 किससे मैप हो रहा है, 3 से, तो फाइनली 1 किससे मैप हुआ, 3 से। 2 किससे मैप हो रहा है, 4 से, 4 किससे मैप हो रहा है, 1 से, तो फाइनली 2 किससे मैप हुआ, 1 से। अब देखिए 3 किससे मैप हो रहा है, 2 से, 2 किससे मैप हो रहा है, 2 से, तो फाइनली 3 किससे मैप हुआ, 2 से। 4 किससे मैप हो रहा है, 1 से, 1 किससे मैप हो रहा है, 4 से, तो फाइनली 4 किससे मैप हुआ, 4 से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो क्रमचयों का गुणन ये बराबर नहीं आता, अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन व्यापक रूप में नहीं करते। अब देखिए तत्सम क्रमचय क्या होता है। तत्सम क्रमचय क्या होगा, जैसे कि परिमित समुच्चय दिया है हमें x1 x2 अप टू डैश xn, मतलब हमें n संकेत दिए हैं, तब तत्सम क्रमचय क्या होता है। तत्सम फंक्शन आइडेंटी फंक्शन बोल रहे हैं या आइडेंटी परमुटेशन, इसको आई से डिनोट करते हैं, इक्वल टू x1 किस पे मैप हो, x1 पे, x2 पे, x3 पे, और डॉट xn। दैट मीन्स आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई इक्वल टू एक्स आई किस पे मैप होगा, एक्स आई पे व्यापक रूप में, फॉर एवरी एक्स आई बिलोंग टू एस, एस के प्रत्येक अवयव स्वयं पर मैप हो, आई इक्वल टू 1 to n। अब हम देखते हैं कि प्रतिलोम क्रमचय, प्रतिलोम क्रमचय, इनवर्स परमुटेशन, ये क्या होता है। देखो अगर कोई क्रमचय है एफ इक्वल टू 1 3, ये कोई परमुटेशन है का प्रतिलोम क्रमचय एफ इनवर्स डिनोट करते हैं, क्या होगा 2 4 1 3 1 2 3 4, अर्थात जो रो हैं इनको परस्पर चेंज कर देते हैं। अब देखो क्रमचय है कोई, इसके प्रतिलोम क्रमचय की परिभाषा क्या होती है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, आइडेंटी क्रमचय, तत्सम क्रमचय आना चाहिए। तो देखो हम करके देखते हैं एक बार। ये क्या है, एफ इनवर्स इक्वल टू 1 पे मैप हो रहा है, यहाँ 2 1 पे मैप हुआ और 1 2 पे, तो 2 किससे मैप हुआ, 2 से। फिर देखते हैं 4 किससे मैप हो रहा है, 2 से, 2 किससे मैप हो रहा है, 4 से, तो फाइनली 4 किससे मैप हुआ, 4 से। यहाँ देखो 1 3 से मैप हो रहा है, 3 1 से, 1 3 से मैप हुआ और 3 1 से, तो 1 फाइनली मैप किससे हुआ, 1 से। इसी प्रकार 3 यहाँ 4 से मैप हो रहा है, 4 3 से, तो देखो ये हमारा क्या आ गया, आइडेंटी परमुटेशन। तो इस प्रकार कोई भी क्रमचय है तो उसका प्रतिलोम क्रमचय क्या होता है, ये रो हैं इनको हम चेंज कर देते हैं ना, डोमेन और रेंज को। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आपको अगर ये दिखने में अजीब लगे 2 4 1 3, इसका सीक्वेंस हम इस प्रकार भी बना सकते हैं 1 2 3 4। इसका अर्थ केवल यही है कि 1 किससे मैप हो रहा है, 3 से, 2 किससे मैप हो रहा है, 1 से, 3 किससे मैप हो रहा है, 4 से, 4 किससे मैप हो रहा है, 2 से। अब आप इस प्रकार करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं, देखो ये कोई परमुटेशन दिया हुआ है ए इक्वल टू ये हो तो ए इनवर्स ए स्क्वायर ए क्यूब में ज्ञात करें। देखो परमुटेशन है, परमुटेशन की परिभाषा क्या होती थी, देखिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 है, स्वयं से स्वयं परिभाषित है और 1 1 ऑन 2 है। तो अब हमें जैसे ए इनवर्स याद करना है, तो ए इनवर्स क्या होता है, डोमेन को रेंज बना देंगे और रेंज को डोमेन, दैट मीन्स 2 3 1 5 4, इस रो को
ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली रो को नीचे, तो हमारा ए इनवर्स प्राप्त होगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि 2 किससे संबंध हो रहा है, 1 से 3, 2 से 1, 3 से 5, 4 से 4, 5 से। तो इसको हम इस प्रकार भी लिखना चाहें, 1 किस मैप हो रहा है, 3 से, 1 2 3 4 5, इस टाइप से लिखना चाहें तो 1 किससे मैप हो रहा है, 3 से, 2 किससे मैप हो रहा है, 1 से, 3 किससे मैप हो रहा है, 2 से, 4 किससे मैप हो रहा है, 5 से, 5 किससे मैप हो रहा है, 4 से। एक ही बात है, ठीक है ना। तो ए इनवर्स हमारा, अगर आप इसको चेक भी करना चाहो, क्रॉस चेक करना चाहो, तो ए इनवर्स इसको इससे मल्टीप्लाई करना आप, तो आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाएगा, मतलब 1 1 आ जाएगा, 2 2 3 3 4 4 5, आप करके देखें। अब हम ज्ञात करते हैं A2, इट मीन्स A डॉट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, क्या दिया हुआ है, 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं हम। अब देखो 1 किससे मैप हो रहा है, 2 से, 2 किससे मैप हो रहा है, 3 से, तो फाइनली 1 2 से मैप हो रहा है, 2 3 से, फाइनली 1 किससे मैप हुआ, 3 से। और देखो 2 3 से मैप हो रहा है, 3 1 से, 2 3 से मैप हो रहा है, 3 1 से, तो फाइनली 2 किससे मैप हुआ, 1 से। 3 किससे मैप हो रहा है, 1 से, 1 2 से, 3 मैप हो रहा है 1 से, 1 2 से, तो 3 किससे मैप हुआ, फाइनली 2 से। 4 किससे मैप हो रहा है, 5 से, 5 किससे हो रहा है, 4 से, तो 4 किससे मैप होगा, 4 से। 5 किससे मैप हो रहा है, 4 से, 4 किससे मैप हो रहा है, 5 से, तो हमारा ए स्क्वायर ये आएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है ए क्यूब, तो ए क्यूब इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डॉट ए, दिस इम्प्लाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हम लिख देंगे ए स्क्वायर 3 1 2 4 5, ठीक है। हमारा ए स्क्वायर क्या आया था, ये आया था, वो हमने लिखा, और ए हमारा गिवन है ये। यहाँ से हमारा क्या प्राप्त होगा, ये दो क्रमचों का गुणन है, गुणन हम करना जानते हैं। 1 किससे मैप हो रहा है, 2 से, 2 किससे मैप हो रहा है, 1 से, 1 किससे मैप हुआ, 2 से, 2 1 से, तो ये 1 आया, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 3 से मैप हो रहा है, 3 2 से, तो यहाँ क्या आया, 2। 3 किससे मैप हो रहा है, 1 से, 1 किससे मैप हो रहा है, 3 से। 4 किससे मैप हो रहा है, 5 से, 5 किससे मैप हो रहा है, 5 से, तो फाइनली 4 किससे मैप हुआ, देखो 4 किससे मैप हो रहा है, 5 से, और 5 किससे हो रहा है मैप, 5 से, तो फाइनली 4 मैप हुआ 5 से। 5 किससे मैप हो रहा है, 4 से, 4 किससे मैप हो रहा है, 4 से, तो यहाँ फाइनली 4 किससे मैप हुआ, 4 से। तो इस प्रकार हमारा ए क्यूब प्राप्त हो गया। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ़ रो इज इक्वल टू दिस, सिग्मा इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द फॉलोइंग, सिग्मा रो एंड रो इनवर्स सिग्मा इनवर्स ज्ञात करना। तो देखो सिग्मा रो, सिग्मा हमें क्या दिया हुआ है, ये हमने यहाँ लिखा, और रो ये यहाँ लिखा, सिंपल इनका गुणन है, गुणन हम अच्छे से सीख चुके हैं। तो इसका गुणन क्या होगा, या 1 2 3 4 5 लिखेंगे। 1 किससे मैप हो रहा है, 2 से, 2 किससे मैप हो रहा है, 5 से, तो 1 फाइनली किससे मैप हुआ, 5 से। देखो 1 2 से मैप हुआ, यहाँ 2 5 से, फाइनली 1 किससे मैप हुआ, 5 से। 2 किससे मैप हो रहा है, 3 से, 3 4 से, तो 2 किससे मैप हुआ, 4 से। यहाँ 3 1 से मैप हो रहा है, 1 1 से हो रहा है मैप। 4 5 से मैप हो रहा है, 5 2 से मैप हो रहा है। यहाँ 5 4 से मैप हो रहा है, 4 3 से,
तो हमारा फाइनली ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या याद करना है, रो इन्वर्स सिग्मा इन्वर्स। तो रो क्या दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है, तो हम रो इन्वर्स याद कर लेते हैं। रो इन्वर्स के लिए मैंने क्या कहा था, इनको परस्पर चेंज कर देते हैं रो को। 1 2 3 4, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं इस टाइप से, 1 2 3 4 5 इस टाइप से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको गुणन करने में तकलीफ नहीं हो तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसके इक्वल टू ये क्या है, मैंने क्या कहा था, 1 3 के साथ ही मैप होगा, हम इनको इधर उधर कर सकते हैं, परंतु ये जो पेयर हैं ये एक साथ रहेंगे। तो 1 किससे मैप है, 3 से, 2 किससे मैप है, 1 से, 3 किससे मैप है, 2 से, 4 किससे मैप है, 5 से, 5 किससे मैप है, 4 से। इसी प्रकार अब हमें सिग्मा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमें सिग्मा इन्वर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, परस्पर रोओं को चेंज कर देंगे। इसको भी हम इस तरीके से लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5, तो 1 किससे मैप हो रहा है, 1 से, 2 किससे मैप हो रहा है, 5 से, 3 किससे मैप हो रहा है, 4 से, 4 किससे मैप हो रहा है, 3 से, 5 किससे मैप हो रहा है, 2 से। अब हमें फाइनली क्या ज्ञात करना था, रो इन्वर्स सिग्मा इन्वर्स, रो इन्वर्स सिग्मा इन्वर्स। तो अब हमारे पास रो इन्वर्स भी है और सिग्मा इन्वर्स भी। तो रो इन्वर्स तो ये रहा हमारे पास, 1 2 3 4 5 3 1 2 5 4। सिग्मा इन्वर्स क्या है हमारा, सिग्मा इन्वर्स ये है 1 2 3 4 5 1 5 4 3 2। अब सिंपल अब उनका गुणन करना है, जो कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब तो यहाँ क्या होगा, 1 किससे मैप हो रहा है, 1 से, और यहाँ 1 3 से, 2 किससे मैप हो रहा है, 5 से, 5 किससे मैप हो रहा है, 4 से, 3 किससे मैप हो रहा है, 4 से, 4 किससे मैप हो रहा है, 5 से, 4 किससे मैप हो रहा है, 3 से, 3 किससे मैप हो रहा है, 2 से, 5 किससे मैप हो रहा है, 2 से, 2 किससे मैप हो रहा है, 1 से। तो फाइनली हमारा ये आ गया, रो इन्वर्स सिग्मा इन्वर्स इक्वल टू। एक चीज़ देखिएगा, हमने ये सिंपल फॉर्म लिख लिया था समझने के लिए ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा, आप करके देखें, ठीक है ना। ये तो हमने केवल यहाँ ऊपर डोमेन 1 2 3 4 5 इस टाइप से रहे तो हमने एडजस्ट कर लिया, वरना नहीं भी करें तो रो इन्वर्स और सिग्मा इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा। थैंक यू।